ओम शांति। योगी के लिए दिनचर्या और आत्मनिरीक्षण की विधि। सुबह उठते ही करेंगे महान, श्रेष्ठ और शक्तिशाली संकल्प। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। भगवान हर पल मेरे साथ है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त करने के बाद पहले पहले तो हमें अपने जीवन में काफी परिवर्तन अनुभव होता था। परंतु अब ऐसा लगता है कि उन्नति की गति मंद पड़ गई है। जिस अव्यक्त स्थिति को हमें प्राप्त करना था, उसका चित्र तो हमारे सामने स्पष्ट है, परंतु उस तक पहुंचने में हमारी गति में संतोषजनक तीव्रता नहीं आई है। अतः हमें जानना चाहिए कि अब गति में तीव्रता लाने के लिए क्या साधन अपनाया जाए। ध्यान से देखा जाए तो गति मंद अथवा अति भंग होने के 5 ही मुख्य कारण होते हैं। यदि उन कारणों का निवारण करने का पुरुषार्थ करें तो आत्म उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच सकते हैं। अवस्था का आधार है चर्या। मनुष्य की अवस्था का सारा आधार उसकी चर्या है। चर्या में दिनचर्या भी शामिल है, संध्याचर्या भी और रात्रिचर्या भी। मनुष्य सोकर जब उठता है और आँख खोलता है अथवा पहला संकल्प करता है, तब ये उसकी दिनचर्या आरंभ हो जाती है। और रात्रि को सुषुप्त अवस्था तक जो भी संकल्प विकल्प या कर्म करता है, वे सभी उसकी चर्या में ही गण्य हैं। यहाँ तक कि जो स्वप्न वो देखता है, वो भी एक प्रकार की उसकी चर्या का ही अर्धचेत अवस्था में विस्तार है। चर्या निमित्त संतुलित एवं ज्ञान अनुकूल न होने से भी मनुष्य का आध्यात्मिक पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। अतः सबसे पहले मनुष्य को अपनी चर्या पर ही ध्यान देना चाहिए। यह हम चर्या के कुछ आवश्यक पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। ध्यान से सभी सुनेंगे। ठीक मनसा से सोना, प्रातः ठीक समय पर उठने के लिए और मानसिक शारीरिक तौर पर चुस्त महसूस करने के लिए आवश्यक है कि हम ठीक समय पर सोएं। यद्यपि निद्रा पर जितनी विजय प्राप्त हो सके उतना अच्छा ही है। देखा गया है कि रात्रि को सोने के लिए 10 बजे का समय एक आदर्श समय होता है, क्योंकि इस समय सोने से मनुष्य प्रातः 3 या 4 बजे उठ सकता है और उस समय के एकांत, शांत और सतोगुणी वातावरण में योग अभ्यास एवं प्रभु मिलन का आनंद ले सकता है।
यदि कोई मनुष्य 10 बजे की बजाय देरी से सोता है तो या तो प्रातः देर से उठता है या उसे दिन भर थकावट, आलस्य, भारीपन या निंद्रा का प्रवाह महसूस होता रहता है। उसका प्रभाव उसकी सारी दिनचर्या पे पड़ता है। अतः अपनी दिनचर्या को ठीक करना जरूरी है। मानसिक तैयारी भी जरूरी है। रात्रि को निंद्रा के लिए मानसिक तैयारी भी हमें ज्ञानोकुल ही करनी चाहिए। बिस्तर पर बैठकर पहले हमें कुछ समय शिव बाबा, परमपिता परमात्मा की मधुर स्मृति का अभ्यास करना चाहिए। यदि हमारे पास अधिक समय ना भी हो या हम थकावट महसूस कर रहे हों तो भी 5 मिनट ही सही, परंतु हमें ईश्वरीय स्मृति में बैठना अवश्य ही चाहिए। सोने की चारपाई पर जाकर पड़ जाना ये योगी की चर्या नहीं। योगी तो पहले अपने बिस्तर को ठीक करके, हाथ मुंह स्वच्छ करके तब चारपाई पर बैठता है। सहज रूप से उस पिता, माता अथवा साजन रूप परमात्मा से वो मनोमिलन मनाता है। वो इस स्थूल लोक में सोने से पहले स्वयं को सूक्ष्म प्रकाश में लोक में ले जाता है और अपने स्वरूप का और प्रभु का चिंतन करते हुए उस परम पिता से निंद्रा के लिए आज्ञा लेकर आत्मिक स्थिति में लेट जाता है। मानो वो अपनी कर्मेंद्रियों रूपी नौकर चाकरों को आराम के लिए छुट्टी दे देता है और स्वयं निसंकल्प अवस्था में टिक जाता है। ऐसे सोने वाले योगी की निंद्रा भी सतोप्रधान, सतोगुणी निंद्रा होती है। उसे तमोगुणी सोपन नहीं आते, बल्कि वो सतोगुणी पावन सृष्टि में, सूक्ष्म देवलोक में अथवा पुरुषोत्तम संगम युगी ज्ञान जगत से भी सोपन देखता है। जिस समय उठने का संकल्प करके सोता है वो उसी समय जाग जाता है। उठने के लिए भी विधि है। प्रातः उठते ही सबसे पहला संकल्प मन रूपी आंख के सामने पहला दृश्य और बुद्धि में सबसे पहली स्मृति उस परम पिता परमात्मा की ही आनी चाहिए। और चारपाई पर उठकर योग से ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। अपने मन में ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि आज दिनचर्या और अवस्था कल की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी रहेगी। प्रातः मनुष्य का मन सतोगुणी अवस्था में चुस्त, मुद्रित और संतुष्ट होता है। उस समय प्रतिज्ञा करना अथवा शुभ संकल्प करना गोया कार्य क्षेत्र में उतरने से पहले अपने मनोबल को एक दिशा देने की तरह है, जो बहुत ही लाभप्रदक है। कहावत है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। प्रातः के समय में सोचने से तो मनुष्य सचमुच वैसा ही हो जाता है। अतः अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए कृत संकल्प होकर ही अपना पांव चारपाई से नीचे उतारना चाहिए। ऐसा अभ्यास करते रहेंगे तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो जाएगा। सभी अटेंशन देंगे। ओम शांति।